88 पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें स्पष्ट तरीके से स्पेसिफिकली जो है सो ऑनरेबल कोर्ट ने निर्देश दिया है कि खेसारी लाल यादव का एक्टिंग, डांस, एल्बम, स्टेज प्रोग्राम और किसी भी नेशनल चैनल जो होता है टीवी पर वो जाने से और प्रोग्राम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट का जो एक जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद ये बहुत भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि खेसारी लाल यादव जी का कैरियर खत्म हो गया, वो फिल्म में काम नहीं कर सकते हैं, फिल्मी कलाकार नहीं रह सकते हैं। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। खेसारी लाल यादव कम पढ़े लिखे हैं, उसमें एग्रीमेंट जो है सो इंग्लिश में लिखा हुआ था पेपर पर, वो उस चीज को समझ नहीं पाए और इनको धोखे में रहकर वो एग्रीमेंट करा दिया था। इसलिए जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही है कि वो स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, गाना नहीं गा सकते हैं। वो इसलिए कि अब दरअसल वो देखिए ऐसा है कि अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो एक जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद ये बहुत भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि खेसारी लाल यादव जी का कैरियर खत्म हो गया, वो फिल्म में काम नहीं कर सकते हैं, फिल्मी कलाकार नहीं रह सकते हैं। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वो जजमेंट के पैराग्राफ 88 जो पढ़ेंगे, 88 पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें स्पष्ट तरीके से स्पेसिफिकली जो है सो ऑनरेबल कोर्ट ने निर्देश दिया है कि खेसारी लाल यादव का एक्टिंग, डांस, एल्बम, स्टेज प्रोग्राम और किसी भी नेशनल चैनल जो होता है टीवी पर वो जाने से और प्रोग्राम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो सारे काम कर सकते हैं। एक ही चीज का है कि वो यदि सेलिंग की बात आएगी तो सेल जो है सो केवल ग्लोबल म्यूजिक को ही करेंगे, यही कहानी है। अब तो ये जजमेंट क्या बात है, लेकिन एक और बात आप समझिए कि अभी खेसारी लाल यादव जी का जो ये केस है वो एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आधार पर ये निर्देश दिया गया। लेकिन इसके रियल फैक्ट इस केस का ये है कि खेसारी लाल यादव कम पढ़े लिखे हैं, उसमें एग्रीमेंट जो है सो इंग्लिश में लिखा हुआ था पेपर पर, वो उस चीज को समझ नहीं पाए और इनको धोखे में रहकर वो एग्रीमेंट करा लिया गया था, जिसके तहत इनको अगले 5 साल तक माने वो 2025 तक जो है सो इनको 200 गाना गा के देना था ग्लोबल म्यूजिक, और इसके एवज में ग्लोबल म्यूजिक इनको 5 करोड़ रुपया देती। जैसे ही उस फैक्ट से इनको पता चला कि नहीं हमारे साथ छल करके धोखे में रखकर एग्रीमेंट करा लिया गया है, तो इन्होंने इनकार कर दिया और वो मामला को न्यायालय में लेके गए। और न्यायालय ने भी पहले मर्तबा जो है सो खेसारी लाल यादव जी के हक में फैसला दिया, जिसको अपील में ये लोग हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट में एक इंटरिम रिलीफ दिया गया कि इस और दोनों को इनको निर्देश दिया गया ग्लोबल म्यूजिक को कि आप इनको 5 करोड़ रुपया दीजिए, और इनको बोला गया कि आप एक्टिंग वगैरह कीजिए, लेकिन यदि सेलिंग की बात आएगी तो किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, आप ये जो है सो सिंपल और सिंपल ग्लोबल म्यूजिक को देंगे, यही कहानी है। तो इनके जो समर्थक हैं उनको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है कि वो गाना गाएंगे ही, म्यूजिक बनेगा ही, फिल्म उनको देखने को मिलेगा ही। हाँ, आर्थिक रूप से तत्काल थोड़ा सा ये लग रहा है कि वो उनको क्षति हो सकती है, क्योंकि वो सेल जो करेंगे परचेजर केवल और केवल ग्लोबल हो सकता है इस जजमेंट के बाद। परंतु उसमें भी बहुत सारे अपील के रास्ते हैं, और वहां पर वो जब ये सेक्शन 20 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो बोलता है कि यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आधार पर यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि यदि मान लीजिए कोई आदमी से वो ये कह के ले गया कि रजिस्ट्री ऑफिस की आपको गवाह में रख रहे हैं, और पता चला उसका जमीनें लिखवा लिया, तो जब वो दस्खत तो गवाह समझ के किया, पता चला जमीन का उसका रजिस्ट्री हो गया, तो ये फर्जीवाड़ा करके होता है तो उसको कैंसिल होता है। ठीक उसी तरीके से इनको जो बातें बतानी चाहिए थी वो बात नहीं करके, क्लियर बात नहीं करके इंग्लिश में लिखा हुआ था। हाँ, इनकी गलती यह है कि इन्होंने भरोसा कर लिया। लिखते आप दस्खत करने से पहले आप अंग्रेजी नहीं जानते थे तो किसी पढ़े लिखे लोगों से या लीगल जो एडवाइजर होते हैं उनसे पूछना चाहिए। तो आप उनसे नहीं पूछे और दस्खत कर दिए, इसका खामियाजा जो है सो फिलहाल इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन लोग ये मानेंगे इस बात को कि जिसके पास इतना महंगा मैनेजर हो, वो अपना एग्रीमेंट नहीं पढ़ पा रहा हो, अनपढ़ हो, इस बात का हवाला देना ये नहीं हो रहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए गुमराह करने की बात, ये मानने और नहीं मानने की बात तो ये है, लेकिन ये बात तो जग जाहिर है ना कि उनकी जो जीवन शैली ऐसे पर 10 साल पहले देखेंगे स्टेज पर चौकी पर डांस कर रहे थे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहा है, वो सभी को पता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है और वो अंग्रेजी एकदम नहीं समझते हैं। उस चीज में लिख कर उनको एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा करके टेक्निकलिटीज जो है
उसको ये देखिए, जो कम पढ़े लिखे लोग के बारे में एक और है कि वो सीधेपन में वो चले जाते हैं। उन्होंने भरोसा किया कि ये आदमी इंसान हमारे साथ इतना गलत नहीं कर सकता है, लेकिन आपने टर्म जो है, एक विश्वास है तब घात टर्म लगा है, विश्वासघात जो कहते हैं। तो कोई भी आदमी किसी पर भरोसा करता है, वही आदमी यदि घात कर दे तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये धोखे में रखकर जो एग्रीमेंट बनाया गया, ये बातें कही जा रही है। तो लेकिन अभी जो जजमेंट है, उस जजमेंट का जो पार्ट है उसके मुताबिक यही चीज है, बाकी चीजें लोग न्यायालय में रखा जाएगा, मामला को देखा जाएगा। केसरीलाल यादव के लिए आगे का क्या रास्ता है? हाई कोर्ट वो का मामला अंतिम नहीं नहीं, उसमें होता नहीं है, नहीं, वो उसके बाद सुप्रीम क्या कोर्ट, करना चाहिए? उसमें आपको पता ही है कि हाई कोर्ट के बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और भी डबल बेंच में जाते हैं, रिव्यू कराते हैं, बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा है कुछ उनके। कराने जा रहा है, आपको सूचना है इस संबंध में? देखिए, केस की स्ट्रेटजी के बारे में पूर्व से कोई भी चीज कह देना उचित नहीं होगा। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर टॉपिक पर यही चीज है कि ये जो लोगों के बीच में, ये देखिए हर जगह कंपिटिटर है। ये इसलिए जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही है कि वो स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, गाना नहीं गा सकते हैं, वो इसलिए कि अब दरअसल वो क्योंकि लोगों में ये एक इम्प्रेशन बना जाएगा कि अब खेसारी लाल तो स्टेज प्रोग्राम करते ही नहीं है, तो उनको जो उनकी जो बुकिंग है, लोग ही नहीं पहुंचेंगे, लगेगा जा इनका करियर तो खत्म है। तो ये जो मैसेज और अफवाह जो फैल जाएगी तो उनके बुकिंग कम हो जाएंगी, उनको लोग अप्रोच कम करेंगे, तो उनको अप्रोच कम करेंगे तो अन्य जो इधर उधर के आर्टिस्ट हैं उनकी महत्व बढ़ेगी, क्योंकि वो बड़ा स्टार है। तो ये सब जानबूझकर डिलिबरेटली जो है सो भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि उनको गाने पर और स्टेज प्रोग्राम पर देता है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। अब रही बात, तो वो मैं चाहूंगा कि आप वो जजमेंट भी दिखा दीजिए, 88 पैराग्राफ का मैंने जो जिक्र किया, उस पैराग्राफ को ही आप दिखा दीजिए, जिसमें स्पेसिफिकली जो है सो उन्होंने कहा है, हम आपको दे ही देते हैं, जिसमें स्पष्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है सो बिल्कुल